हेलो दोस्तों, नमस्कार। और क्या हालचाल आपके? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं और जाति प्रमाण पत्र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो खाली फॉर्म लेके मित्र वाले से और चले जाते हैं पटवारी या किसी के पास में भी। सबसे पहले आपको ई मित्र वाले से एक खाली फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद में उसको भरना है, जैसे इसमें आपकी डिटेल भरी हुई है। और यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करनी है और फोटो के साथ में आपको यहाँ पे सील साइन करके उसको वेरीफाइड करवाना होता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्म भरा हुआ है। उसके बाद में अपन दूसरे पेज में चलते हैं। ये डिटेल यहाँ पे जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है वो डिटेल भरनी है। और ये डिटेल भरने के बाद में नेक्स्ट पेज में अपन चलेंगे तो जमीन वगैरह क्या है, इनकम वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल इसमें भरने के बाद में अपन आगे चलेंगे। यहाँ पे आपके आवेदक के साइन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साइन होने के बाद में ये तो हो गए आपकी खुद की डिटेल। उसके बाद में अपने को 2 गवाह के साइन करवाने होते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी, गजेटेड ऑफिसर या डॉक्टर साहब या ग्राम सेवक जी या सरपंच साहब जो आपको जानते हैं, उनके साइन करवाने होते हैं 2 गवाह के रूप में। एक साइन आपके यहाँ पे होंगे, दूसरे आपके यहाँ पे होंगे। ये दोनों साइन करवाने के बाद में फिर आपको जाना है पटवारी हल्का के पास में। और पटवारी हल्का वहाँ पे आपकी जांच करेगा कि आपकी जाति क्या है, एक तो दोनों गवाहों के आधार पे, और उसके साथ में आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच कर रखे हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड सबका बना हुआ होता है। आधार कार्ड साथ में आप अटैच कर सकते हो, राशन कार्ड आप अटैच कर सकते हो, वोटर ID कार्ड यदि है तो वो अटैच कर सकते हो, वो नहीं है 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। यदि पहले का कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो आप उसको अटैच कर सकते हो, नहीं है तो पटवारी के पास में जो जमाबंदी की नकल होती है, आप ई मित्र से निकलवा के आपके पिताजी के नाम से या आपके दादाजी के नाम से जमीन है तो जमीन की नकल उस फॉर्म के साथ में अटैच करके आप पटवारी जी के पास में जाइए और वो वहाँ पे जमाबंदी में चेक कर लेंगे। और जमाबंदी भी अवेलेबल नहीं है तो गांव में पूछताछ करके कि भाई आपकी जाति क्या है, वो उसको वेरीफाइड कर देंगे, भाई फलाने आदमी की ये आपके जाति है। तो पहचान के लिए 2 या 3 डॉक्यूमेंट, साथ में 2 गवाहों के साइन, एक फॉर्म के शुरू में लगती है फोटो जिसको अटेस्टेड करवाना होता है। यहाँ पे जैसे ये सील साइन होकर अटेस्टेड की है। और उसके बाद में एक होता है आपके आय का घोषणा पत्र या आय का घोषणा पत्र, ये लगाना है। ये ज्यादातर OBC के साथ में लगता है। और OBC में 2 तरह के होते हैं, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, और जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है वो क्रीमिलियर में आते हैं। जो क्रीमिलियर में आते हैं वो जनरल में काउंट होंगे, और जो नॉन क्रीमिलियर है वो आपके OBC में, उनको जो आरक्षण राजस्थान सरकार और भारत सरकार से दिया जा रहा है संविधान के अकॉर्डिंग, उसके वो पात्र होंगे। और SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार ही बनता है। और OBC का वैसे तो हर 3 साल से बनता है, लेकिन हर 1 साल से या हर 6 महीने से भी मांगा जाता है, तो अपने को बनवाना होता है। और वो भी आपके जो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, यदि आप उसके साथ में 50 रुपये का एफिडेविट वगैरह या वो लगा के साथ में अटैच करते हो तो उससे भी वो काम चल सकता है। लेकिन ज़्यादातर नए सिरे से मांगते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत बना सकते हो। 2 या 3 दिन में आपके बन के ई मित्र से आप वापस प्रिंट आउट आप ले सकते हो। एक इसमें विशेषतया ध्यान देने वाली बात यह है कि जाति हमेशा आपके पिता से ही लागू होती है। पिता या दादा, पिता के पिताजी हो गए तो वो दादाजी हो गए, तो उन्हीं से होगी। माता जी की जो जाति है उससे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। कोई विशेष कारण में बात अलग है, बाकी आपके पिताजी से ही आपकी जाति प्रमाण पत्र बनेगा। और महिला विवाहित है और ससुराल में रहती है तो भी उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पीहर से ही, उसके पिता से ही बनेगा। तो पीहर के जो पटवारी है वो उस पर रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने के बाद में उपखंड अधिकारी महोदय या सक्षम अधिकारी जो भी है वो आपके जाति प्रमाण पत्र उसमें इश्यू करेंगे। यदि आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप अपने पिताजी का जाति प्रमाण पत्र है वो साथ में संलग्न कर सकते हैं। और यदि पिताजी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो इस फॉर्म में आपके एक जमाबंदी की नकल अटैच है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे इनकी जाति लिखी हुई है। तो इससे
वेरीफाई हो जाएगी और पटवारी जी साइन करके आपको दे देंगे, तो आपको ई मित्र पे अपलोड करके 2 या 3 दिन में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और इसमें यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।